जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो बेहद खास है उन सभी अग्निवीर के लिए या अग्निवीर बनने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों 2022 में भर्ती हुए अग्निवीर का 4 साल का टेन्योर अगले साल खत्म होने वाला है। अब सवाल ये है कि इनमें से किन अग्निवीर्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में परमानेंट किया जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आज इस वीडियो में हम ध्यान से समझते हैं कि क्या प्रक्रिया लगेगी, किस तरीके से क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा अग्निवीर को परमानेंट होने का। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अग्निवीर के परमानेंट होने की प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हो जाती है जब वह सेवा में आता है। इन 4 सालों में उसके हर कदम, परफॉर्मेंस और इच्छा का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगले 6 स्टेप्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन अग्निवीर है जो परमानेंट होगा और कौन बाहर आएगा। सबसे पहला स्टेप दोस्तों, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सालाना आपका मूल्यांकन। हर साल अग्निवीर का परफॉर्मेंस रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजा जाता है। इसमें उसके ऑफिसर उसकी काबिलियत, टीम वर्क और प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में लिखते हैं। खास बात यह है कि हर साल अलग ऑफिसर ये रिपोर्ट तैयार करता है ताकि किसी भी तरह का पक्षपात ना हो किसी भी अग्निवीर भाई के साथ। स्टेप 2, सर्वे रिपोर्ट, जिसमें अनुभव और सुझाव साझा किए जाते हैं। चौथे साल की शुरुआत में भी अग्निवीर को एक सर्वे फॉर्म दिया जाएगा। ऑलरेडी आप में से किसी को मिल भी चुका होगा। इसमें पूछा जाएगा उसकी सेवा का अनुभव कैसा है, क्या सुधार चाहिए, किस तरीके के और अमेंडमेंट होने चाहिए आपकी सेवा में। तो ये सर्वे उसकी कमिटमेंट और फीडबैक समझने में मदद करेगा। नंबर 3, कंसेंट फॉर्म, आपका सहमति पत्र। सेवा के जब 6 महीने बचेंगे तो अग्निवीर को एक कंसेंट फॉर्म भरना होगा। इसमें उससे पूछा जाएगा क्या आप सेना में परमानेंट होना चाहते हैं। अगर कोई अनिच्छा जारी करता है, कोई अनविलिंगनेस बोलता है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। चौथा स्टेप, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, शारीरिक परीक्षा। परमानेंट बनने के लिए अग्निवीर को फिर से फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा। यह टेस्ट सेना के मानकों पर खरा उतरने के लिए बेहद जरूरी होगा। अगर फिटनेस लेवल कम हुआ तो सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। पांचवा स्टेप, प्रोफेशनल एग्जाम, आपके पेशेवर नॉलेज, आपके ट्रेड की परीक्षा ली जाएगी। इसमें प्रोफेशनल एग्जाम होगा जिसमें अग्निवीर को उसके ट्रेड जैसे टेक्निकल या कॉम्बैट का ज्ञान का टेस्ट किया जाएगा। ये एग्जाम सेना की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया जाएगा। छठा स्टेप है फाइनल सिलेक्शन। इसमें सभी रिपोर्ट्स, टेस्ट के रिजल्ट और कंसेंट फॉर्म को मिलाकर एक फाइनल लिस्ट बनेगी। इसके बाद तय होगा कि कौन कौन होगा परमानेंट। दोस्तों अब आपको एक मैं कैलकुलेशन बताता हूं कि कितने अग्निवीर परमानेंट होने के चांसेस हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए 100 अग्निवीर भर्ती हुए 2022 में। दोस्तों 10 अग्निवीर ट्रेनिंग या अन्य कारणों से छोड़ देंगे। अगर 100% लें तो उसमें से 10% अग्निवीर ट्रेनिंग या बाकी कोई प्रॉब्लम आने की वजह से या किसी जगह और जगह सिलेक्शन होने की वजह से बीच में ही सर्विस छोड़ देते हैं। तो बचेंगे कितने? 90। अब इसमें से 20 लोग 100% अपनी अनिच्छा जाहिर करेंगे, बताएंगे कि मुझे आगे सर्विस नहीं करनी है। इसका कारण क्या है? पहली चीज, वो सर्विस की कंडीशंस को समझ चुके हैं। वो जान चुके हैं कि उनके लिए इस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं सेट होगा, या फिर वो आगे कुछ और बेहतर करना चाहते हैं। उनके अंदर स्किल है, उनके अंदर टैलेंट है, तो वो बाहर जाके कुछ अच्छा करना चाहते हैं या फिर कुछ और जगह पे अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों 90 में से यदि 20 माइनस करें तो बचते हैं 70। अब ये जो 70 लोग हैं इनका होगा फिजिकल एंड प्रोफेशनल टेस्ट, जिसमें से मैक्सिमम 10 से 20 लोग फेल हो सकते हैं। अभी जो ये फेल हुए हैं इनको फिर से एक मौका दिया जाएगा। एक बार फेल होने से ही कुछ नहीं होगा कि एक बार फेल हो गया आपको निकाल दिया जाएगा। उनको फिर से एक चांस दिया जाएगा आफ्टर 1 और 2 मंथ, जिसमें उसको फिर से एक मौका रहेगा अपने आप को टेस्ट करने का। तो दोस्तों इसके बाद बचते हैं 50 से 60 अग्निवीर। अब ये 50 से 60 अग्निवीर तो आप बोलेंगे कि 25% से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये जो आपकी प्रोसेस स्टार्ट हुई है इसमें आप देख लीजिए कहीं भी मेंशन नहीं है कि 25% अग्निवीर परमानेंट होंगे।
इसमें सिर्फ आपसे एक डाटा लिया गया है और कितना। और दूसरा, आपको ये बात नहीं भूलनी है कि आर्मी चीफ ने जगह-जगह पे विभिन्न मंचों से बताया है conversation about increasing the percentage of retention from 25 to 50, that instead of retaining 1 in 4, retain 1 in 2 Agniveers. Do you support that, sir? So this is an evolutionary process, and it is too premature for us to take that decision. I think this decision we should leave it somewhere up till December 26th. है कि अग्निवीर बहुत अच्छा कर रहे हैं। अग्निवीर वो सभी टास्क पूरी कर रहे हैं जो एक रेगुलर सोल्जर करता है, और हमें स्किल्ड और टैलेंटेड अग्निवीर्स की ज़रूरत है जो कि आगे जाके फ्यूचर में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को संभालेंगे। तो दोस्तों, 25% का जो रूल है आप उसको बिल्कुल ये समझ लीजिए कि वो बदलेगा ही बदलेगा। 50% मिनिमम अग्निवीर परमानेंट होंगे। दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा। अगर आप अग्निवीर हैं या बनना चाहते हैं तो हर दिन अपना बेस्ट दीजिए। परफॉर्मेंस, आपका फिटनेस और आपकी प्रोफेशनल स्किल पर फोकस रखिए। सेना को आपकी ज़रूरत है, लेकिन साथ ही आपको भी अपने फ्यूचर के लिए तैयार रहना होगा। आप सब कुछ सेना पे मत छोड़िए। अगर आप इन टेस्ट में खरे नहीं उतरेंगे तो हो सकता है कि आपको बाहर आना पड़े सेवानिधि पैकेज लेकर। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी अग्निवीर के परमानेंट होने की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी अग्निवीर भाई और युवाओं के साथ में, ताकि जान पाएं कि क्या प्रोसेस है अग्निवीर के परमानेंट होने की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे अपडेट और कैरियर की गाइडेंस सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं एक ऐसे ही एनर्जेटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।